हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये एकेडमी 123 पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको। इसका सॉल्यूशन जो कि आज 27 को एग्ज़ाम हुआ है, 27 दिसंबर 2020, जो बीपीएससी का, बिहार पीएससी का, उसका आज अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बात को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बातें अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बात शुरू करते हैं। तो ये आपका फ्रंट पेज है ना। इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ रखी होगी ऑलरेडी। और यहाँ से बात शुरू होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्राचीनकारी पित्राद्विज जिसको बोलते हैं, है ना, में से किससे संबंधित है। तो ये क्या करते हैं, दीवारों पर जो नक्काशी होती है या कीमती पत्थर के द्वारा होता है, तो उसका ये वाला आंसर तो ये जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा वाला आंसर लेते हैं। इसका डिस्कशन ज़्यादा अभी नहीं करेंगे टाइम को देखते हुए, है ना, बट जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर अपन जरूर बात करेंगे। तो किस मुगल शासक ने इसके लिए क्या, चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जाएगा अकबर। ठीक है, और फिर अपन आगे चलते हैं। बंगाल किस द्विशासन प्रणाली के द्वारा लागू की गई थी। तो ये किया गया था आपका पास रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये किया गया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। इसका ऑप्शन जा रहा है सी। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापस, अपन को चौथा। तो ये किसको नहीं पता है, सभी को पता है, लड्डू क्वेश्चन है। क्या है, विवेकानंद 93 में स्पीच दिए थे और उसी से फेमस हुए थे, है ना। तो बी ऑप्शन जाएगा नो डाउट। 1923 में स्वराज पार्टी का संबंध किससे है, तो सी आर दास मोतीलाल से। ठीक है, तो ये भी आपको 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, तो ये उनसे रिलेटेड है। और फाइनली फिर आपके पास आता है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, यानी नाटकीय रूपांतरण किया गया है। तो इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी किसने, दीनबंधु मित्र ने की थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास छठे के। तो चारों ऑप्शन आपको ऐसे मैच कर लेने हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं सातवें क्वेश्चन पर, जंप करते हैं। बिल्कुल लाइक भी करते जाइएगा साथ में। और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि 1760 का विश्व प्रसिद्ध बांडीवास, बैटल ऑफ बांडीवास का जो है युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो नो डाउट फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा, मतलब उनके खिलाफ लड़ा गया था। फिर आपके पास आता है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत का पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था। तो ये लड्डू क्वेश्चन, ये 1909 में, है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया था 1919 वाले में, लेकिन अभी अपन यही बात कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के रेफरेंस में क्या जाएगा, आपका डी ऑप्शन जाएगा। ओके, और 9th वाला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 1931 में बुद्धो जगत के नेतृत्व में जिसने बुद्धो जगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में होता, तो ये सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, ये अभी बिहार का पार्ट नहीं, एक्चुअली झारखंड में चला गया है, लेकिन है ना, जब हुआ था तब तो एक ही था ना। 10वां, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन का भी कहीं ना कहीं संबंध है, लेकिन वो भी गैर जरूरी है। अभी आपके पास जितनी ज़्यादा आपका क्यूरोसिटी है, उत्साह है, उसको देखते हुए अपन इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो अभी रिक्वायर्ड है। चलो, तो 8 अब आ जाइए 11 पे। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आएगा राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी। तो इसका ऑप्शन जाएगा, जनरली हम बात कर रहे हैं राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल अपन बात कर रहे हैं। 11वें वाले का डी ऑप्शन बात कर रहे हैं। अगर ये अभी तक मैं ऐसा मान रहा हूं, है ना, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी और इंपॉर्टेंट आती है तो आप फैक्ट के साथ कमेंट कीजिएगा, फैक्ट के साथ, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो ये चीज़ है ना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ फैक्ट्स है आपके पास तो उसके बाद कमेंट कीजिएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या। तो जनरली पाटलिपुत्र आपको फील होता है ना। प्राचीन मगध की बात की जा रही है, प्राचीन मगध की। और ये जो पाटलिपुत्र है ये अपन मध्यकाल के सेंस में देखते हैं, बट ठीक है, वैशाली भी है, अंग भी है, चंपा भी है और
कई लोग इसको चंपा भी मानते हैं। और जनरली जो अगर आंसर की बात की जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका जाएगा ए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा ए। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है 12वें क्वेश्चन की कि इसमें आंसर, सही आंसर आपका ई जाएगा। क्या जाएगा? सही आंसर आपका ई जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 13वें की अपन बात करें, 13वें के स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद नहीं है, सहजानंद है ना, निम्न में से किससे संबंधित थे? तो अगर अपन इनसे बात करें तो ये बिहार की जनजातीय आंदोलन से नहीं, बिहार के मजदूर आंदोलन से नहीं, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, और ये 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ रहा है बिहार के किसान आंदोलन से। ठीक है, किसान आंदोलन से आपका आंसर सही जाएगा, है ना। ये इसलिए लिया गया कि अभी किसान आंदोलन चल भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको करंट से इंटरलेट कर सकते हैं आप, है ना। और 14वां क्वेश्चन आपके पास आता है। 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से गांधी जी ने कौन सा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था और उन्होंने सविनय के आंदोलन? अरे यार, चंपारण, ये कोई पूछने वाली बात है? लड्डू क्वेश्चन है। 14वां का क्या जाएगा? 14वां का ए जाएगा आपके पास, है ना। बाकी पढ़ना ही नहीं ऊपर वाला, तो ये आसान आसान है ना। बट अगर नहीं पढ़ा है तो भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये भी अगर नहीं पढ़ा है, नहीं मालूम है, तो 10 साल तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहो, कुछ याद नहीं आने वाला है ना। और ये कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास? ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है पेपर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी में। चलो अगला पढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन, यस वाला। तो अपने पास 15वां क्वेश्चन में क्या आएगा? 15वां, ठीक है, रुको। यस, 11वें क्वेश्चन होने के बाद चंपारण किशा की दशहरों को होने के बाद 12वां क्वेश्चन हो गया आपके पास। 12वां क्वेश्चन है किस मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, और मोस्ट अप्रोप्रिएट ये दिया अपन ने। और 13वां क्वेश्चन सहजानंद की जो आ रहा था, 13वां क्वेश्चन के पास अगर मैं आता हूँ तो स्वामी सहजानंद निम्न किस जनपद से, निम्न में से किससे संबंधित थे, है ना। तो ये थे 13वां का। आप देखेंगे किसी बिहार के किसान आंदोलन से। 14वां का क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, 14वां का आ रहा है आपके पास चंपारण ए, चंपारण आ रहा है ए। ठीक है, और यहाँ से 14वां के बाद अपन आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं। 15वें क्वेश्चन में देखिएगा आप, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? ठीक है, कल्टीवेटेड फार्म्स मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो कालीबंगन में इसके अवशेष मिले हुए। कहाँ पर? कालीबंगन में। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं 16वें की या चलो इधर भी करते जाइए, 18वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 18वें क्वेश्चन की बात करें तो अभी थोड़ा सा इस पर बात है। वैसे इसका जो 18वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें ऋषि कणाद का ज़्यादा योगदान है, ऋषि कणाद का ज़्यादा योगदान था, क्योंकि कर्ण या जो अपन बात करें परमाणु के बारे में उन्होंने ही ज़्यादा कहा था, लेकिन उसी विचारधारा से जुड़े हुए भी थे वैशेषिक। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं तो ये भी जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसको स्टार मानता हूँ, आप मान से आपके पास कोई अगर इसका फैक्ट हो। और खैर स्टेट पीसीसी इसका तो कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, वो अपने मर्जी के मालिक होते, कुछ भी कैसे भी दे सकते हैं, है ना। तो अपन उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूँ। 16वें क्वेश्चन में त्रिरत्न, है ना, त्रिरत्न की किस में आएंगे? त्रिरत्न तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है ना। तो बौद्ध धर्म इसका ऑप्शन हो जाएगा। किसका? बौद्ध धर्म ऑप्शन इसका हो जाएगा। और ये जैन धर्म से भी सटीक ज्ञान और सच्ची आस्था, अच्छा सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये अल्टीमेटली बौद्ध धर्म से त्रिपिटक या त्रिरत्न, एक्चुअली अगर बौद्ध धर्म की बात होगी तो क्या आएगा? वो त्रिपिटक आएगा। ठीक है, त्रिपिटक की बात की जाएगी, लेकिन ये त्रिरत्न की बात करें तो आंसर आपका सी चला जाएगा, 16वें का सी। ठीक है, 17वें की बात करें तो 17वें में आपको क्या मिलने वाला है? 17वें में मिलने वाला है इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति की थी? तो कनिष्क को सभी को पता है ना। 17वें का सी कनिष्क थी, है ना। चलो इस साइड ले लेते हैं अभी, कहाँ गया ऊपर वाला? ठीक है, कणाद की बात हो गई थी अपने। 1900 क्वेश्चन आते हैं कि निम्न के किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति? तो कौन किसको पता है? सभी को पता है, सभी को पता है कि ये भाई साहब बलबन ने की थी, है ना। लोह रक्त की नीति बलबन ने की थी, है ना, तलवार और रक्त की नीति। और फिर आपके पास आती है 20वां, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन तो चोल थे। चोल का मतलब पूरा लोकल के लेवल पे वो काम करते थे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा चोल। ठीक है, फाइनली अपन आगे बढ़ते हैं। और 21वां, भारतीय में 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? प्रधान बंदरगाह की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो प्रधान बंदरगाह की बात की जाए तो महाराष्ट्र, है ना, मतलब जो सेंट्रली हो। उसके बाद फिर आती है आपके पास कौन सा आता है? 22वां, कि निम्न में से किस राज्य में से कौन सा भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? तो ये भाई साहब आपका कर्नाटक हो जाएगा, इसका सही है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर ऑप्शन के साथ फिर अपन मतलब डिटेल डिस्क्रिप्टिव के साथ फिर मिलेंगे।
लेकिन अभी 23 का आपके पास आ गया क्या है, लाइमस्टोन केमूर, लाइमस्टोन केमूर, इसका ये वाला 23 कि खनिज और जिलों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो आपके पास पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन जल्दी जल्दी लाइक भी करते जाइएगा, है ना, और शेयर भी करते जाइए दोस्तों। तो और आता है आपके पास 24वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 24वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा ऑयल रिफाइनरी किससे, मतलब ये मैचिंग, सही मैचिंग नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना, सही मैचिंग नहीं। तो ऑयल रिफाइनरी करेक्ट है ना, सीमेंट बंजारी करेक्ट, फर्टिलाइजर बोराई कलेक्ट, और डी रेल का डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर नो। तो ठीक है, ऑप्शन करेक्ट जाएगा आपका डी। ठीक है, और 24 के बाद आप आते हैं 25 पे, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिलों में पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जिसका है वो बिल्कुल मिठाई बंटवारा जिसके सब सही सही हो रहे हैं। और 27 पे आपके पास आता है, 27 पे बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से किस जोड़े में नदी नहीं बहती। ठीक है, तो ये मुंगेर के आसपास बहती है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में अगर लगाएंगे तो ये मुंगेर लगाएंगे, बाकी ये तो होना ही होना नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अगर 26 की मैं बात करूं तो अभी ये आप यूं मान के चलिए कि अगर आपको कोई स्पेशल फैक्ट मिलते हैं इससे रिलेटेड, अब फैक्ट क्या, ये तो ये उसके आसपास ही बहती थी, तो भूगोल से सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा फैक्ट मिलता है तो उस प्रमाण के साथ आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल उस पर अपन विमर्श करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब आता है 27 में आपके पास आ रहा है कि जनजाति किस जिले में निम्न जोड़ों से सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया संथाल बांका, है ना, मुंडा जुमई, और उरांव सुपौल, और खरवार भागलपुर। ये इतने 4 ऑप्शन आपके पास आ गए 27 के। ठीक है, तो कहीं कहीं में ये भी दिया जा रहा है, नहीं तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा ई जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला लगभग 80% आंसर ये सही जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और फिर आपके पास 27 के बाद 28 में आते हैं, तो बिहार राज्य में कुल भौगोलिक का कितना परसेंट हिस्सा है तक। तो ठीक है, ये 7.2% परसेंट पूछा, अब उन्होंने कितना पूछ लिया, परसेंट पूछ लिया। ठीक है, तो ये उसका हिस्सा जाएगा। और फिर जाएगा कि मुख्य में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपके पास क्या जाएगा, देखो यहाँ से कंफ्यूज करते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़े से क्या हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन वो एक्चुअल में क्या पश्चिमी चंपारण है। तो आपका आंसर जाएगा सी। ओके डन, बिल्कुल साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा, ताकि, है ना। बस 30वां क्वेश्चन अपने पास आता है। 30वां क्वेश्चन आता है भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे कितना लड्डू क्वेश्चन, होन्शु, होकाइडो और क्यूनशु शिकोकू 4 द्वीप से मिलकर जापान बना है। तो याद ही आपको, तो होन्शु, होकाइडो, कुंशु, शिकोकू 4 द्वीप है। तो ये होन्शु सबसे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हुआ है। तो आपके पास 30 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का कोई पूछने वाला है, ये नहीं, इतने लड्डू क्वेश्चन भी आते हैं क्या, ठीक है दे दिया। ऐसे लोगों को ये भी गलत करके आएंगे कुछ लोग, है ना। तो अब आते हैं दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व में किन देशों में देश का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा, किस देश में सबसे अधिक आबादी, भारतीय आबादी, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये अभी अपन जो कुछ सर्वेज आए 2018 के जनरली, लेकिन कहीं अगर कुछ फैक्ट्स मुझे 2-3 जगह फैक्ट ऐसे भी मिले थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भी पॉसिबिलिटीज है, बट इसमें परसेंटेज कम है, क्योंकि बहुत सारे जो कन्वर्ट हो चुके वो तो भारतीय नहीं हुए ना, भारतीय आबादी यानी वहाँ एनआरआई के तौर पर रहने वाले, तो इसमें भी। लेकिन ज़्यादातर अगर आप मोटे तौर पर जो काम करने वाले रिमिटेंसेस जो होते हैं, तो वो अपन को मिलता है जनरली ए से मिलेगा। तो इसमें ए और सी में मोटे तौर पर थोड़ा सा है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आप इसको ए मान के चलिए, और जिन्होंने सी लगाया है उन पर भी अभी कुछ तलवार लटक रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आते हैं 33 पे। 33 में आप देखोगे निम्न देशों में किस 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो महाराज हमारा कॉम्पिटिटर है ना, हमारा कॉम्पिटिटर सी भाई साहब, चाइना, है ना। इससे सावधान रहना है सभी को। आके 34 किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो बहुत सारा जनरली तो एशिया ही है मेन, बट हम मान के चल रहे हैं मतलब कुछ रिसोर्सेस कह रहे हैं कि वो किस में है,
कुछ रिसोर्सेज तो अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा देश मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये अपने पास 34 का जो ऑप्शन जा रहा है वो सी जा रहा है, 34 का ऑप्शन लगाइएगा सी। और 35 आपके पास आता है, 35 आपके पास आता है कि 2011 की आबादी, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, भारत किस राज्य के आदिवासी आबादी की उसकी कुल आबादी का, तो कुल आबादी का आप लगाना है मिजोरम, ठीक है, कुल आबादी का लगाना है मिजोरम। 36 पे आते हैं, निम्न में से काफ़ी उत्पादन की बात जब की जाएगी तो चिकमंगलुर, है ना, कुर्गू, बाबा बुंदन की पहाड़ी, पुलनेश सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये भी लड्डू क्वेश्चन है, आसान है ना। 37 में क्या जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्न में से किस जिले में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ले सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रहेगा। और चलिए ऊपर चलिए फिर, है ना, भारत का किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया। फिर आपके पास आ रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है, ठीक है। 39 का अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी आपके पास आ जाएगा कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, किसी स्टूडेंट ने लगाया है ना, जिसका मैंने पेपर लिया था। और 40 में निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से, है ना, 40 का क्वेश्चन है कि निम्न अटल टनल, तो यहाँ से पीर पंजाल दोनों में दे दिया, फिर कन्फ्यूजन, है ना, जब ऐसा आता है ना तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो आपका पास आएगा पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 का आंसर। ओके चलिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं 41 पे। 41 पे आपको विधि के नियम का शासन का अधिराज्य किसके, सभी के लिए सेम कानून, है ना, ये न्यायतंत्र, ये विधि का सेम कानून। 42 में पंचायती राज अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, पंचायती राज अनुच्छेद की बात की जाए तो नो डाउट 33 से रिलेटेड है, ठीक है। 243 जी, ठीक है, 243 अनुच्छेद, इसका ऑप्शन जाएगा डी, ओके। और चलिए 43 नागरिकता संशोधन कानून किससे संबंधित है, 43 वाला क्वेश्चन। तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019, ठीक है, पिछले साल, है ना। अभी एक साल की बरसी हो गई उसकी, है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, है ना। 44, है ना, तो 44 में आप क्या देखेंगे, 44 में देखेंगे कि संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी, वैधानिक शुरुआत किसके, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात की। तो एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसका जनरली जो आंसर हम मान के चल रहे हैं डी, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो बाद में अपन देख पाएंगे, अभी अपन फास्ट मैंने थोड़ा सा देखा है तो उससे बात कर रहे हैं। 45 पे बात आती है, 45 पे आपके पास बात आएगी। तो 45 में 1632 में बिहार में पटना शहर की कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो ये 45 का आंसर आपके पास जा रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 46 का ऑप्शन जल्दी से कौन सा विकेंद्रीकरण वैशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं लगाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपन जान रहे हैं 43 का। तो इसका ऑप्शन जनरली नहीं, कॉन्फिडेंटली इसका जाएगा सी, है ना, आत्मविश्वास नहीं जगाना है, नहीं जगाना नहीं है ना, तो उसका ये आएगा 47 में आ जाइए आप। 47 की अगर अपन बात करें तो ये संविधान काल में कौन सा ऐतिहासिक कानून नहीं था 47 का, तो 47 का आप देख लिए, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो, तो ऊपर के तो तीनों ही नहीं है, डी प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स 1995, ठीक है। और 48 की बात ऊपर से करते हैं। 48 में हाल ही में संसद में नई इमारत, है ना, नई इमारत तो एक एल&टी है ना, और एक रिलायंस है, और एक टाटा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो टाटा प्रोजेक्ट जनरली इसको हम ये मान रहे तो इसको मिला हुआ था टीसीएस को, ठीक है। तो ये हुआ। और 49 पे आप बनाते हैं। 49 का आपके पास अनुच्छेद किससे संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन, अरे 324, यार कितना सडियल क्वेश्चन है, दे दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा, है ना, जल्दी से लाइक करो, रेखा शर्मा चेंज हो गए अभी, है ना, तो थोड़ा सा अखबार पढ़ा करिए, है ना, तो अच्छी बातें भी लगती है। तो 51 में बात आते हैं। 51 में भारत की कौन सा, तो सी, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए जिस सूचकांक को जारी करते वो सीधे है ना, व्यवसाय की क्षमता या सरलता को 2020 की रिपोर्ट के अनुसार क्रम का सुधार अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे अच्छा जाएगा विगत का, ये ऑप्शन चला जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं। 53 है ना, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख वाला 53 है ना, 53 का 15 लाख करोड़, किसको पता है, सभी को पता है ना, सी जाएगा।
और 54 का पीसी कुसुम योजना किससे रिलेटेड है? पीसी कुसुम योजना किससे रिलेटेड है? तो ये आपके पास किससे रिलेटेड, जनरली संवर्धन खेती और ये उससे रिलेटेड है अल्टीमेटली। देखो कि मानसून नहीं, किरणों के साहूकारों नहीं, भूमि कर्तन के, और नहीं, सौर सौर पंप है क्या, केरोसिन की निर्भरता कम करके। यस, डी ऑप्शन आपका चला जाएगा इसमें। किसका? 54 का आप लगा दीजिएगा डी, सिंपल, ठीक है। और चलिए इधर साइड में वापस आ जाइए ऊपर थोड़ा सा। 55 को आपको लगाना है, क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय कौन सा? व्यापारिक विश्व बैंक शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो भाई साहब बी आ जाएगा आपके पास, है ना। ये कौन सा है? 55 वाला है। 55 का आपको बी लगाना। वो एक अलग बात है कि जो एसबीआई वाले हैं सुनते नहीं है ना भारतीय स्टेट बैंक, लेकिन वो इसीलिए तो उनको घमंड है। तो ये चीज़ें आ रही। 56 भारत बाजार सरकार में एक निर्विक या निर्भीक भी कह सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी करो, घोषित की थी। अर्थव्यवस्था में किससे रिलेटेड है ना। तो 56 का आंसर जो आपके पास जाएगा, कृषि क्षेत्र से नो, औद्योगिक से नो, स्वास्थ्य से नो, डी अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, निर्यात से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला आंसर चला जाएगा आपका। और 57 का देखिए, बिहार ने 1 अप्रैल को जो योजना लागू की थी, ये निर्णय 9, ये बैंकों की एनपीए नॉन परफॉर्मिंग का असेट है 9, और राज्य से 9, ठीक है। क्या? स्थानीय निकायों का 9। तो 57 का क्या जा रहा है? सभी 9 है, तो ये तो जाएगा डी, सिंपल ऑप्शन, सॉरी ई। 58 भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो 58 का आपके पास ऑप्शन जा रहा है, मक्का गेहूं के लिए 9, खाद्यान्न के लिए 9, चावल के लिए 9, तिलहनों के लिए 9, तो ऑप्शन जाएगा ई। 58 का जाएगा आपके पास ई। और नीचे आइए, जल्दी से नीचे आ जाइए दोस्तों। और 59 में आप देखिएगा, 59 में भी क्या, थोड़ा सा ऊपर करिए, कि बिहार ने अगस्त 2001 एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन की है। तो इसका ऑप्शन 59 का ऑप्शन भी आपके पास जाएगा। युवाओं के बेरोजगार 9, ग्रामीण स्थान 9, युवाओं की दक्षता को वृद्धि 9, उपरयुक्त, ठीक है। तो अब 60 पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों के उद्देश्य कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 60 की क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो 60 वाला जो है आपका, महिला रोजगार 9, ये आपके पास सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति से रिलेटेड है, नहीं है रिलेटेड, तो डी ऑप्शन आपका चला जाएगा इसका। 60 का डी लगाया मैंने, बाल कल्याण, है ना, आपूर्ति नहीं है ये, है ना। तो आपको आपको लगाना है डी इसका, ठीक है, 60 का। फिर आपके पास आता है 61, बिहार में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए, तो आपके पास आ जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा जल्दी कीजिए क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर आता है 62 भारत में खाद्यान्न प्रदान कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो आप लगाइएगा इसका डी, खाद्यान्न के निर्यात से, ठीक है। 63 राजस्व घाटे, राजस्व घाटे में जो रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति और करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये उसके लिए पूंजीगत के लिए नहीं। तो करंट अकाउंट के बारे में अंतर्वित्त से उधार लेना 9, भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से भारत प्रत्यय उधार लेने की आवश्यकता। भारत में राजस्व घाटे यानी फिजिकल डेफिशिएट के बारे में बात कर रहा है ना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनरली इसका हम बात करेंगे डी। इसमें अगर कोई और फैक्ट मिलता है तो आप मुझे इस पर दीजिएगा बात, है ना। 64 पे हम आते हैं। 64 का तो नो डाउट क्या है, देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। हाँ, बट इसमें आसियान होता तो वो आता है ना, उससे ज़्यादा आसियान से होता है अपना व्यापार। 64 के बाद आ जाता है 65, लगा लीजिए, है ना। 65 में आपके पास क्या जा रहा है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 66 प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है ना। 66, तो 66 का क्या लगाएंगे आप? 66 का आप कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, है ना, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें से 68 में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें कौन सा दिल्ली में हुआ आईएनए में? भूलाभाई देसाई लगाएंगे आप। और 69 में मैडम भिकाजी कामा, है ना, भिकाजी भी आता है उनके साथ। कामा ने त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था, है ना। तो ये वाला सिंपली क्वेश्चन आपको क्या लगाना है, स्टुटगार्ट में, ठीक है। सी ऑप्शन चला जाएगा। किसका जाएगा सी ऑप्शन? 69 का सी। और 70 ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। 79 में से कौन सी जोड़ी सही है? तो ये विनोबा नो, है ना। तो बी, सी आर दास और देशबंधु, ठीक है। तो 70 का आप लगा लीजिए बी, ठीक है, 70 का बी। और फिर आपके पास आता है 71,
71 का ऑप्शन में दे रहा हूँ, 71 का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जस्ट नथिंग बस ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य दिवस, ये तो सबको लड्डू पता है। सिंपल लूसेंट से उठ उठ के आ रहे हैं, एक बार अच्छे दिमाग से लूसेंट पड़ गया तो काम हो गया, है ना। बिहार की स्थापना कब हुई, है ना, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। तो ये फैक्ट है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें वैसे यूं तो अगर सभी राज्यों की आज़ादी की बात हुई, लेकिन पहले की बात कर रहा तो 1912, है ना, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी से शिफ्ट हुई थी, उसी के आसपास इसका था। तो 73 की बात करते हैं, 73 में आपके पास जाएगा सी, ठीक है। 73 का 3 कठिया पद्धति नील खेती के लिए यूज़ की जाती है, जिसका जिसका भाग अमानत रखा जाता है, मतलब उसके से, तो वो उसका है, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे, है ना, कब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये वाली बात तो ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह, है ना। और उसके बाद आपके पास आता है 75 में, आता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, है ना, स्थान पूछ लिया उसने, 75 में स्थान पूछ लिया, तो पटना में रखा गया था, जाहिर सी बात है कि आमतौर पर राजधानी में रखा जाता है। 76 में हर बार जरूर, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, कौन सी उपाधि लोकनायक की, किसको पता है, सबको पता है, ये कोई पूछना नहीं है ना। ये ऐसे ऐसे लड्डू क्वेश्चन भी दे देते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे अब तो होना ही है सिलेक्शन, है ना, इतने हो रहे। तो 77 में आप देखिए दोस्तों, 77 में क्या दे रहा है, किस कॉलेज में श्यामल दास गांधी जी पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास ए वाला कॉलेज, है ना। इसमें 78 पे देखिए आप, 78 में आप देखेंगे कि नाना साहब कानपुर, नोनो हजरत महल, नोनो मौलवी, नोनो, ई ऑप्शन, है ना। 1857 को विद्रोह का सक्रिय भाग किसने लिया था, सक्रिय भाग का पूछ रहा है वो, है ना। 79 में आपके पास देखना है कि निम्न में से किसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई जिसके सब ब्रेक किंतु इंजन नहीं है ना। तो ये 79 का आप लिखेंगे इसका, है ना। 1935 का जो अधिनियम था उसका। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, सभी को पता है, दांडी यात्रा 24 दिन चली थी, है ना। 78 समर्थकों के साथ, है ना, गांधी जी ने सब काम किया था, ठीक है। 81 एक स्कूल में आपके पास आ रहा है अच्छा वाला एक क्वेश्चन, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के समूह में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने इतना टाइम अभी नहीं है दोस्तों, तो मैं इसका जनरली आपके पास आंसर दे देता हूँ। तो आंसर में आपके इसके पास जाएगा, आपके पास 10 आंसर जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है कि मोहन 25 दिनों काम करता है, जिसको इसका सॉल्व करके भी अगर चाहिए तो फिर वो कभी वीडियो देखें, ये वैसे ही लंबा होता चला जा रहा है ना। तो 82 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बी ऑप्शन 11 दी जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए क्या, ठीक है, उनको भी पेपर सेट करना। एक 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 घड़ी में 12 बज रहे हैं ना, 83 में थोड़ा सा इसका पॉइंट में कंफ्यूजन है, फिर कभी देखेंगे, बट जनरली जो इसका आंसर जाएगा सी जाएगा, है ना। मैं अभी इसी को मान के चल रहा हूँ, है ना। तो और 84 पे आ जाइए। 84 का जो ऑप्शन जा रहा है आपके पास, नो डाउट 143642, है ना। प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 लाइक दैट, उसका स्क्वायर नहीं है ना। दिया गया है 85 की बात कीजिए आप, 85 में भी आपको आंसर जाएगा इसमें बी जाएगा, है ना। इसका 85 का ऑप्शन जा रहा है बी, ठीक है। जल्दी से आते जाइए और लाइक भी करते जाइएगा। 81 वापस आ गया, डबल पेज आ गया, सॉरी यार, थोड़ा सा जल्दी वाला मामला है दोस्तों, जल्दी वाला मामला है, तो समझिए आप इस बात को। चलो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया 86 में, है ना। तो इसका आंसर जाएगा 4, है ना, इसका आंसर जा रहा है 4। अब आ जाइए 87 में, 87 में आप आएंगे तो इसका भी आंसर आपके पास जा रहा है ए, है ना। एक जनसंख्या इतनी 5% की दर से सालाना बढ़ती है, 2 साल बाद इसका वो सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाएगा 2 मिनट में क्वेश्चन, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है यार, है ना। और हालांकि इतना कुछ, एक अनुक्रम दिया है 88 का क्वेश्चन में लेता हूँ, 88 में अनुक्रम दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका चला जाएगा, है ना। 8 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया वो अपन फिर डिस्कशन में देखेंगे। 89 का आप देखिए, 89 का आपके पास आ जाएगा सी। 11 रखोगे कैसे, 11 दूने 22C3, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 11C2, इसको निकालोगे तो ये 45 आएगा, और अपान वाले साले कट जाएंगे, और ये इस 2 करके 3 वाला, ठीक है। तो ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 90 वाला क्वेश्चन पे अपन आते हैं, तो ठीक है। 90 वाला तो इसको कहूँगा यार, वो 90 वाला यदि एम एन का स्क्वायर और एन संख्या का स्क्वायर, तो एम एन आएगा, सिंपल एम एन आएगा, तो इसका ये वाला आंसर चला गया। और दूध किसका, है ना, घटिया स्रोत है, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो इसमें किसका घटिया स्रोत है, सी का, है ना। सी ऑप्शन जाएगा, मतलब
92 पे आ जाइए। 92 में है पुलिस के नशे की गाड़ी में चलाने में कि सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है। बहुत बढ़िया साइंटिफिक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इसका आंसर जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो पार्ट है वो। 93 ग्लूकोज और एथिल एल्कोहल के एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। तो 93 का आपके पास जाएगा सी जाइमेज, है ना। 94 चूने का किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। 94 लगाइए जल्दी से। 94 का आपके पास जाएगा। इसमें जनरली सोचा जा रहा है CO2 भी पॉसिबल है, बट मोस्ट ऑफ द आंसर में अपन को ई भी देखा जाता है ना। तो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया पूरा 94 का। ठीक है, 95 में लेते हैं अपन। 95 में आ जाएगा पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो उत्पन्न होती है ना। 95 में आप आ जाइए तो इसके लिए आता है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वाला 96 में जल्दी से 96 का आपके पास आ रहा है डी 1000 गुना, है ना, pH मोल। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर लेते हैं। 97 रेत और नेप्थलीन के मिश्रण से किसके द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन। 97 का ए आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन ये क्या होता है मैं फिर बताऊंगा, है ना। बेंजीन की सिग्मा पाई बांध के बेंजीन में, बेंजीन मतलब भाई साहब ये सभी को याद है ना, बेंजीन रिंग है। तो इसमें पाई बांध की संख्या कितनी कितनी होती है, किसको पता है ना। तो जाहिर सी बात है कि पाई बंदों की संख्या तो होगी तो 3, है ना। तो पाई बंदों की संख्या पूछा है 3, कैसे होता है ये। अगर आप इसको करोगे तो पाई बंदों की संख्या कहाँ कहाँ होती है, जहाँ डबल बांड होता है। और डबल बांड कितने, 3 डबल बांड है, दैट्स ऑल। तो ये जाएगा और आगे का देखना ही नहीं अपन, है ना। तो ये वाली बात आ गई। तो आपके पास 98 का जो ऑप्शन आ रहा है वो सी जा रहा है। चलो नीचे चलो जल्दी से, लाइक भी करते चलिए। 99 का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। तो थोड़ा सा पढ़ने दो मुझे क्वेश्चन। यूरिया किस में उपस्थित है, CH और NO। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन चला गया यूरिया का। 99 का 99 का डी CHNO, है ना। और 100 का आपके पास चला जाएगा। 100 में चलिए, 100 में से कौन सा ऊष्मा का अधिक कुचालक है। तो कुचालक पूछा है ना, तो पारा, है ना। 100 का C। और 101 का देखिए, 101 का आपके पास क्या जाएगा, डी विटामिन के, है ना। ये सबसे रक्त में थक्के जमाने के लिए विटामिन के यूज़ होता है ना। महिला के जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसको क्या क्या बोला जाता है ना। तो सभी को पता है ना। बायो का क्वेश्चन है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जाएगा। फिर 103 पे आइए। 103 पे अगर अपन आते हैं तो पार्किंसन बीमारी जो होती है, तो 103 का आंसर जाएगा, है ना, अविट कर्लिंसन। 104 पे आते हैं। 104 पे आ गया तो इसका ऑप्शन चला जाएगा C आयोडीन। ठीक है, यानी थायराइड ग्रंथि की जो मिस्टेक आती है वो इसके कारण आती है। 105 में कड़वा अलर्ट के लिए मानव जीभ की संवेदन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे होता है। तो 105 का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जीभ के पीछे का हिस्सा। ठीक है, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न देना है आपको। तो इसका आगे उपयुक्त में से कोई सा भी रीज़न इसका सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, 107 की बात करता हूँ। 107 में सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, ये सुक्रोज। तो सुक्रोज डी ऑप्शन लगाइए 107 का। 107 क्या लगाया, सुक्रोज फ्रक्टोज। तो आपके पास आता है फ्रक्टोज, है ना, मेनली तो फ्रक्टोज ही लगाते हैं। कहाँ लगा दिया C उसने। ठीक है, और फिर 108 में देखिए आप, मेरे से कौन सा सच्चा फल नहीं है ना। फल 108 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 108 में आपके पास सेब, अंगूर, खजूर, है ना, आलू बुखारा, उपयुक्त में से कोई से नहीं है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो जनरली एक फल नहीं, बाकी तो सब फल है ही सही। तो ये आपके पास आंसर इसका डी जाएगा। ठीक है, और आपके पास 109 आ रहा है, अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में फलियाँ 109 की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जाएगा इसका बी प्रोटीन। ठीक है, और 110 में लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग को खाते हैं अपन, या किस भाग से प्राप्त होता है ना। 110 की बात कर रहे हैं अपन। तो 110 में इसका जाएगा फूल की कली। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर 111 मांसपेशियों के दर्द का उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा होता है, 111 का ऑप्शन जाएगा इंफ्रारेड से उसको अपन ठीक करते हैं। और फिर आपके पास आ गया है, फिर आपके दो समानांतर प्रतिरोध सर्किट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1.3 किलो ओम में एक प्रतिरोध किलो ओम में, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या है। ये क्या है, सर्किट का कुल प्रतिरोध दे दिया है, कैसे दिया है, समानांतर में। तो क्या लगा, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 से सॉल्व करोगे। तो अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। 112 का मैं आंसर बताता हूँ, आपके पास जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना। ये सॉल्व करने बैठे तो अपना वीडियो होगा लंबा। आप करे गर्म करने पर एक अर्धचालक 113 का आप लगाइए, सिंपल बी घटता है।
एक्चुअल क्वेश्चन, फेराडे स्थिरांक है ना, फेराडे स्थिरांक का क्या हाल होता है? तो फेराडे स्थिरांक का डी सार्वभौमिक नियतांक है। ये क्या है, फेराडे स्थिरांक क्या है ये पूछा गया है ना, तो आप ये क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में अपन इसको देखते हैं, डी ऑप्शन। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी मतलब किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। फिजिक्स का लड्डू क्वेश्चन, प्रकाश के माध्यम से एक दूसरे माध्यम जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेलोसिटी बदल जाती है ना, वेग बदल जाता है, किसके कारण? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, है ना, अपवर्तनांक के कारण। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पीड ऑफ लाइट्स का वेग होता है, नो डाउट, है ना। सड़ियल सड़ियल क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। 118 का क्वेश्चन देखिए, 118 में क्या दे रहा है, नील आर्मस्ट्रांग को, ये भी पूछ लिया, ये तो नर्सरी वाले को पता है ना। 119 में क्या पूछा, प्लूटोनियम ने, हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन, इसका बी जाएगा, है ना। 148 जल्दी। 120 सबसे ज़्यादा शांता, है ना, क्या होती है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जैसे शहद और दूध और पानी लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। तो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो जल की, वायु की, खून की, शहद की, तो शहद की सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। गाढ़ापन मतलब शांत था। 121 पे आप आइएगा, 121 का आपको मिलेगा आयुष्मान खुराना, ठीक है। निम्नलिखित किस अभिनेता में टाइम मैगजीन ने 20 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किया गया? तो आयुष्मान खुराना रहेगा, ठीक है। 121 का आपके पास। 122 का आप लगा लीजिए, 122 का आप लगा लीजिए सी ऑप्शन 8, ठीक है। 122 का सी ऑप्शन। और रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से संबंध किया था? तो ये इन्होंने 123 का लगाया है ये भाई साहब ने। तो जनता पार्टी, राजनीतिक लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट, और ये 4 पार्टी आपके पास दी गई है। तो 123 का ऑप्शन जाएगा आपके पास सी। तो सी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, चाहे जो कुछ नहीं लगाना। 124 का आपके पास मिल रहा, 25 दिसंबर 2020 भारत के निर्वाचन आयोग बिहार, है ना, 25 दिसंबर 2020 के प्रेस नोट जारी किया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास आता है सितंबर, कहाँ गया उधर, चलो वो साइड में। 125 का आपके पास आंसर जाएगा बिहार, है ना। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन में किस राज्य के द्वारा घर तक फाइबर, है ना, घर तक फाइबर योजना ये बिहार में शुरू की गई थी? 125। तो 125 का आप सी लगाइए, ठीक है। 126 पे आ जाइए। 126 में आपको लगाना, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 126। तो 126 की मैं बात करूंगा तो बी आपके पास आंसर जाए, 11वीं लोकसभा, है ना। और उसके बाद 127 का आप लगा लीजिए चाइना, है ना, सिक्योरिटी पे। चलो थोड़ा सा फास्ट करना है। 128 पे आपके पास आना है। तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल ब्रिक्स सम्मेलन में, वीडियो सम्मेलन में किसने, हर बार है ना, पोखरियाल जी नहीं आएंगे, तो ये ए ऑप्शन इसका जाएगा 128 का, ठीक है। 129 का देखिए, 129 का 36वां सम्मेलन आसियान से जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारा अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं सारे कंट्री। तो 129 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास आंसर जाएगा वियतनाम, ठीक है। डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। और 130 की बात करूंगा तो यहाँ पे जाएगा आपके पास सी, सिंगापुर। कौन सा ह्यूमन राइट कैपिटल में इंडेक्स में 2020 में जो फर्स्ट पे रहा है वो ये रहा है, 131 पे आपके जाएगा पुनर्निर्वाचन से संबंधित है क्या, मागा, है ना, MAGA। तो ये आपके पास है बी ऑप्शन चला जाएगा, सीधा सीधा 121 का बी ऑप्शन चला गया। तो थोड़ा सा और चलिए ऊपर, 132। तो 132 पे आपके पास आना है कि इनमें से किस अरब देश का नाभिक है? तो आपको लगाना है 132 का, नथिंग बट द सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 133 में इजराइल के शांति समझौता करने वाला सबसे पहला अरब देश कौन सा है? तो 133 का ऑप्शन जाएगा आपके पास ए, 133 का ए जा रहा है, ठीक है। 134 में देखिए, अक्टूबर योजना के में 2020 में वाला, तो 134 की बात करते हैं। 134 में आपके पास आंसर जा रहा है डी, इंडिया, ठीक है, श्रम के। और आपके पास आ रहा है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन मेरी सहेली उद्देश्य, 135 वाला। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, है ना, रेलों में यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ था, है ना। फास्ट 136, लाइक भी शेयर भी करते जाओ। फिट इंडिया अभियान से पहली वर्षगांठ की बात कहाँ पे होती? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और 137 राजमाता विजय सिंधिया, 137 का ऑप्शन जाएगा सी, 100 रुपये का सिक्का, नो द डाउट। फिर 138 में जा रहा है आपके पास, किस राज्य का लघु वित्त चिलुपो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो 138 की अगर अपन बात करेंगे तो 138 का ऑप्शन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, चिलुपो। और चलो ऊपर चलो दोस्तों, जल्दी से लाइक करिएगा,
है ना। और 139 139 पे ऑप्शन आता है, 139 पे आता है HDFC बैंक, निजी क्षेत्रों में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो HDFC से वैसे सबसे आगे रहती है ना। तो 139 हुआ। उसके बाद 140 पे आ जाइए कि भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण की शुरुआत की थी। करंट से आया क्वेश्चन, करंट अफेयर से, है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो बी, दिल्ली से, ठीक है। और 141 पे आ जाइए आप। 141 में आया है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना के स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना सम्मिलित किया था, है ना। करंट अफेयर का, अंबाला से, सी से, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लाइक मारते जाइए, है ना, शेयर भी करते जाइए। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम 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 142, तो क्या आएगा, रुद्रम। और तांडव से बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, है ना, तो रुद्रम। 142 की बात की जाए तो डी। और नीचे चलते हैं 143, तो 143 का ऑप्शन जाएगा आपके पास भारतीय क्रिकेट रेणु मार्केट, ठीक है, तो सी ऑप्शन। 144 पे आ जाइए। 144 की बात करते हैं, है ना, तो इसमें महिला US ओपन टूर्नामेंट का तो नाओमी ओसाका, ए ऑप्शन, है ना। 145 पे आ जाइए जल्दी से। 145 पे आप आएंगे तो इसमें क्या आएगा, 4 अक्टूबर 2020 आयोजित होने वाला लंदन में, तो शुरा किटाटा। 145 का आप लगाएंगे बी, शुरा किटाटा, ठीक है। और 146 पे आप लगाएंगे 15 अगस्त 2020 में MS धोनी के साथ किस क्रिकेट खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है। तो 146 की मैं बात करता हूं तो वो सुरेश रैना है, ठीक है। और इधर आ जाइए अब 147 में अगर बात की जाए तो 147 आपके पास है, तो हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, इसमें डी, परेश रावल साहब को, ठीक है ना। ए राजू, है ना, तो ए राजू मतलब फिर हेरा फेरी 148 का आपको ऑप्शन लगाना है बी, DG सतीश, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास के प्रमुख कौन है, ठीक है। तो DRDO के बारे में पूछा हुआ है। और 149 होता है 149 किसके लिए बुशरा अतीक और ऋषभ अग्रवाल का शांति भटनागर पुरस्कार दिया गया है। 149 तो आपके पास आएगा चिकित्सा विज्ञान पे, ठीक है। और 150 लास्ट वन 150 का ऑप्शन जाएगा आपके पास नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे चुना गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसके लिए, नोबेल शांति के लिए। 150 की बात कर रहा हूँ, तो नोबेल शांति के लिए आपके पास विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाला बी ऑप्शन जाएगा 150 का, ठीक है। तो ये कुछ में लेकर आया दोस्तों। अगर इतना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।